यूपी विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी समेत दूसरे दलों से बड़े नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। ये सिलसिला अभी जारी है, लेकिन इससे सपा में मौजूद पार्टी में टिकट के लिए पहले से मौजूद दावेदार अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर आशंकित हो गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 2 पूर्व मंत्री और 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी छोड़कर सपा में शामिल हुए। ये माना जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर ने सपा के टिकट पर चुनाव लड़ने के इरादे से दल बदल किया है, जिससे सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सामने उम्मीदवारों के समायोजन की बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। अखिलेश के सामने होगा टिकट वितरण का धर्म संकट। ऊंचाहार सीट पर पूर्व मंत्री मनोज पांडे और उत्कृष्ट मौर्य के बीच फंसा पेच। यही हाल जलालपुर सीट का है, जहां राकेश पांडे और सुभाष राय की दावेदारी है। सहारनपुर में मसूद और सैनी के बीच संतुलन बैठाना मुश्किल। अकबरपुर सीट पर कौन लड़ेगा, राममूर्ति वर्मा और रामअचल। बदायूं में चंद्र प्रकाश सिंह मौर्य या राधा कृष्ण शर्मा, किसे मिलेगा टिकट। रायबरेली जिले की हरचंदपुर सीट पर शिव गणेश लोधी या सुरेंद्र विक्रम सिंह। मेरठ की हस्तिनापुर में योगेश वर्मा या प्रशांत चौधरी के बीच फंसा पेच। बलिया जिले की बांसडीह में राम गोविंद चौधरी या अंबिका चौधरी। बादशाहपुर सीट पर सुषमा पटेल या विशाल यादव, कौन होगा मैदान में। स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में आने से भले ही अखिलेश यादव को यूपी में मौर्य वोटों का फायदा मिलने की संभावना दिख रही हो, लेकिन कई सीटों पर सपा दिग्गज नेताओं के लिए खतरे की घंटी है। स्वामी प्रसाद के एंट्री से बरेली के ऊंचाहार सीट से सपा के टिकट पर 2 बार से जीत रहे पूर्व मंत्री मनोज पांडे की चिंता बढ़ गई है। इसी सीट से स्वामी प्रसाद के बेटे उत्कृष्ट मौर्य भी दावेदार हैं। ऐसे में अखिलेश के सामने चुनौती है कि ऊंचाहार सीट से मनोज पांडे और उत्कृष्ट मौर्य में किसे अपना प्रत्याशी बनाए। सपा के सामने ऐसी ही चिंता रायबरेली जिले की हरचंदपुर सीट पर भी है, जहां से बीजेपी के पूर्व विधायक शिव गणेश लोधी के बेटे राहुल लोधी का बेटा सपा का दामन थाम चुका है। यहां से मुख्य दावेदार के रूप में पूर्व मंत्री और सपा नेता सुरेंद्र विक्रम सिंह उर्फ पंजाब सिंह थे। राहुल लोधी के सपा में आने से अखिलेश की चिंता बढ़ गई है। अखिलेश की चिंता यह है कि सुरेंद्र विक्रम सिंह को टिकट दें या फिर ओबीसी चेहरे पर दांव लगाएं। अकबरपुर सीट पर कौन लड़ेगा। पूर्व मंत्री रामअचल राजभर ने पिछले दिनों बसपा छोड़कर सपा का दामन थामा है, जिसके चलते अकबरपुर सीट पर सपा से अभी तक चुनाव लड़ते रहे पूर्व मंत्री राममूर्ति वर्मा के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। राममूर्ति वर्मा और रामअचल दोनों ही इसी सीट से चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे हैं, जिससे अखिलेश यादव के लिए टेंशन खड़ी है। दोनों ही ओबीसी समाज के दिग्गज नेता माने जाते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि राममूर्ति वर्मा को आजमगढ़ की संगड़ी सीट से सपा उतार सकती है। हालांकि आजमगढ़ जिले में पहले से कई सीटों पर दल बदल करने वाले नेताओं ने अखिलेश यादव का सिरदर्द बढ़ा रखा है। बीजेपी छोड़कर सपा में आए पूर्व सांसद रामकांत यादव अपने दोनों बेटों को चुनाव लड़ाने की तैयारी में हैं। तो मुबारकपुर सीट से 2 बार के विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली ने बसपा छोड़कर सपा का दामन थाम लिया है। मुबारकपुर सीट पर सपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले अखिलेश यादव के लिए चिंता बढ़ गई है। बदायूं में टिकट को लेकर मचा घमासान। बदायूं की बिलसी सीट को अखिलेश यादव ने महान दल के प्रमुख केशव देव मौर्य के बड़े बेटे चंद्र प्रकाश सिंह मौर्य को चुनाव लड़ाने की हरी झंडी दी है, लेकिन 2 दिन पहले ही इसी सीट से बीजेपी के विधायक राधा कृष्ण शर्मा ने सपा का दामन थाम लिया है। ऐसे में अब दोनों के बीच सीट का पेच फंसा हुआ है। बदायूं और शेखपुरा सीट समेत जिले की अन्य दूसरी सीटों पर भी ऐसे ही मामला उलझा हुआ है, जहां से सलीम शेरवानी अपने बेटे और करीबी नेताओं को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। वहीं धर्मेंद्र यादव अपने करीबी नेताओं को चुनावी मैदान में उतारने के लिए पैरवी कर रहे हैं। मेरठ की हस्तिनापुर में पेच। मेरठ जिले की हस्तिनापुर सीट पर भी बसपा छोड़कर सपा में एंट्री करने वाले योगेश वर्मा के चलते मामला उलझा है। यहां से सपा के पूर्व विधायक प्रभु दयाल वाल्मीकि मुख्य दावेदार थे, लेकिन योगेश वर्मा और बसपा से सपा में आए प्रशांत चौधरी की दावेदारी से अखिलेश यादव के लिए चिंता बढ़ गई है। तीनों ही कद्दावर नेता हैं और यहां से विधायक रह चुके हैं। ऐसे में अब अखिलेश किसे टिकट देते हैं।
बलिया में उलझा मामला। बलिया जिले की बांसडीह में सपा के दिग्गज नेता राम गोविंद चौधरी विधायक हैं, जबकि 2017 में इसी सीट से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर भी चुनाव लड़े थे। इस बार भी अरविंद राजभर चुनाव लड़ने की तैयारी में है और सपा प्रमुख ने भी चुनाव लड़ने की हरी झंडी दे दी है, लेकिन सीट पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। बलिया की फेफना विधानसभा सीट पर भी अंबिका चौधरी के बसपा से सपा में वापसी कर गए हैं, जिससे संग्राम सिंह यादव के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। संग्राम सपा प्रमुख के करीबी माने जाते हैं। मुंगरा बादशाहपुर सीट पर भी पेच फंसा। पूर्वांचल के जौनपुर जिले के मुंगरा बादशाहपुर सीट पर भी पेच फंसा हुआ है। यहां से बसपा की विधायक रही सुषमा पटेल ने सपा का दामन थाम लिया है। वहीं इसी सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे पूर्व विधायक ज्वाला प्रसाद यादव के बेटे विशाल यादव भी तैयारी कर रहे थे, लेकिन सुषमा पटेल के आने के बाद सियासी समीकरण बदल गए हैं। जौनपुर सदर सीट पर भी पेच फंसा हुआ है, जहां से करीब 3 दर्जन नेताओं ने टिकट की दावेदारी की है। बसपा से तेज बहादुर मौर्य उर्फ पप्पू मौर्य छोड़कर सपा में आए हैं, जो इस बार दावेदारी कर रहे हैं। मऊ में मुख्तार ने बिगाड़ा खेल। मऊ विधानसभा सीट पर भी सपा के टिकट का मामला उलझा हुआ है। ये सीट ओम प्रकाश राजभर के खाते में चली गई है, जहां से मुख्तार अंसारी के चुनाव लड़ने की संभावना है। सपा के टिकट पर 2 बार से चुनाव लड़ रहे अल्ताफ अंसारी के लिए बड़ा झटका लगा है। ऐसे ही प्रतापगढ़ सीट पर भी सियासी समीकरण उलझा हुआ है, जहां से अपना दल के अध्यक्ष कृष्णा पटेल और उनकी बेटी पल्लवी पटेल के चुनाव लड़ने की संभावना है। ऐसे में यहां से पूर्व नागेंद्र सिंह उर्फ मुन्ना यादव का सियासी समीकरण बिगड़ गया है। इसी तरह से प्रतापगढ़ जिले की विश्वनाथगंज सीट से विधायक RK वर्मा के अपना दल एस से सपा में आ गए हैं, जिसके चलते यहां से संजय पांडे के लिए चिंता बढ़ गई है। संजय पांडे के पिता राजाराम पांडे विधायक रह चुके हैं और सपा सरकार में मंत्री रहे हैं। ऐसे में ही पश्चिमी यूपी के तमाम विधानसभा सीटों पर RLD से गठबंधन के चलते सपा के कई दावेदारों के सियासी समीकरण बिगड़ गए हैं। पश्चिम से लेकर पूर्वी यूपी तक एक सी दुविधा। बहरहाल पिछले 4 महीने में बसपा, बीजेपी और कांग्रेस समेत कई दलों से करीब 100 से ज्यादा नेताओं ने सपा का दामन थामा है। दूसरे दलों के नेताओं के आने से सपा के पक्ष में जरूर माहौल बना है, लेकिन कई सीटों का सियासी समीकरण गड़बड़ा गया है। ऐसे में कैंडिडेट कलेक्शन अखिलेश यादव के लिए सिरदर्द बढ़ा रहा है। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव किसे टिकट बांटते हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।